कर्म का सिद्धांत बड़ा सटीक है, एक्यूरेट। कोई भी कर्म किया जाए, शरीर से किया जाए, वाणी से किया जाए या मन से किया जाए, वो उसी वेग से और उसी के बराबर और शक्ति से दोबारा से कर्म करने वाले के पास में लौटने के लिए बाध्य है। और शरीर का जो कर्म है वो अपना प्रभाव शरीर से ही छोड़ेगा। वाणी से जो प्रभाव किया है तो वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, छोड़ेगा। और जो मन से कर्म किया है वो मन पर प्रभाव डालेगा। यदि अगर हम परोपकार की भावना से शुभ कर्म कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव है, परोपकार का तात्पर्य ये नहीं कि केवल भौतिकता के रूप में ही किसी की सहायता की जाए या परोपकार किया जाए। शरीर से परोपकार है, वाणी से परोपकार है, मन से परोपकार है, और जो सर्वोच्च परोपकार है वो है कि व्यक्ति को ईश्वरोन्मुखी बना दिया जाए। और लेकिन उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, उसकी जो ग्रहणशीलता है, उस पर वो निर्भर करेगा, लेकिन प्रभाव डालेगा वहाँ। लेकिन उसी वेग से, उसी के बराबर वो स्वयं पर प्रभाव डालने को बाध्य है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। यदि अगर हम शुभ कर्म के माध्यम से परोपकार कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, ये स्वयं जब लौट के आएगा, ये लौटने में टाइम भी नहीं लगाता है। जैसे राम जी का तर्कस है ना, उस तर्कस से जब वो तीर निकालते हैं, शत्रु पर छोड़ते हैं, तो वो लौट के फिर वहीं आते हैं, तुरंत आ पहुँचते हैं। तो ये जो भावना है परोपकार की, एक प्रकार के तीर हैं, यानी थॉट वेव्स हैं, इसे कहें तो मन की वृत्तियां हैं, तरंगे हैं तीर के समान में। तो जब हम परोपकार की भावना से कर्म करते हैं तो ये स्वयं पर शुभ प्रभाव डालते हैं, यानी कि मन में शांति बढ़ती है, क्षमा बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। यदि अगर हम अशुभ कर्म करेंगे, यानी पाप कर्म करेंगे, दूसरे को हम परपीड़ा के रूप में अगर हम कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से हो, तो वो जब अपना प्रभाव डालेंगे लौट करके, तो मन में चिंता उत्पन्न होगी, मन व्यथित होने लगेगा, निराशा हाथ लगेगी, कष्ट आने लगेंगे, और अनेक जो ऋणात्मक वृत्तियां हैं उनका भी आक्रमण होगा उसी वेग से और उसी के बराबर। अर्थात जैसे कहें ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, बाइबल की उक्ति है ना, एज यू सो विल यू रीप। इसलिए अपना ये स्वयं में ये एक प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतर शुभ कर्म या परोपकार की भावना से कर्म करें। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर चित्त शुद्धि के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, तो ये भी शुभ कर्म ही है, ये भी परोपकार के ही कर्म हैं। इसका प्रभाव तुरंत दूसरों पर भी पड़ता है और स्वयं पर तो वो लौट के उसी वेग से आ ही पहुँच